टॉपिक बनाइएगा मोबाइल सॉफ्टवेयर। क्या हाल समाचार मधुकर जी आपका? काफी लंबा टाइम के बाद हम क्लास कंटिन्यू हो पाए। आपका काफी पहले एडमिशन हो चुका था। हाँ सर, फिलहाल तो जस्ट आपका वीडियो कुछ रेफर कर रहा था। वैसा बहुत बहुत मैं नया हूँ इस फील्ड में। हाँ, हाँ नया होने से और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ कुछ आप जानते रहते हैं ना। जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं पहले से कुछ कुछ जानते होते हैं, तो उनको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और जो सभी के ओके सब नए होते हैं उनको जिस तरह से आप समझाइए वो चीज समझेंगे। और कुछ उल्टा समझे। तरीके से पहले से किए होते हैं कोई चीज, तो फिर वो डिस्टर्ब होता है। तो इसका कुछ फायदा ही है नया होने का। और चलो अच्छा। देखिए, मुश्किल चीजें नहीं है सॉफ्टवेयर करना। सबसे पहले तो समझिए ये कि सॉफ्टवेयर हम लोग रिपेयर नहीं करते हैं। सबसे पहले बात, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करते हैं। सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस होता है और हार्डवेयर में रिपेयर होता है। ठीक है। मेंटेनेंस कहने का सेंस ये है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उसके जगह पे ऑलरेडी इंटरनेट पे या गूगल पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। उस सॉल्यूशन को ढूंढना है और अपने लैपटॉप में के जरिए अपने मोबाइल को चढ़ा देना है। ये मेंटेनेंस होता है। अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है? तो गड़बड़ी ये होती है कि हम लोग फोन को सिस्टम से जो कनेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्ट करने में एक तरह का प्रॉब्लम जो होता है, ये थोड़ा सा जानने वाला प्रॉब्लम होता है। ये समझने वाला क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट होने में ज्यादा प्रॉब्लम इशू आती है। दूसरा जो है कि आपका फाइल का लोकेशन या फिर मॉडल नंबर या सीपीयू, इस सब को पहचानने में दिक्कत होगी, तब जाके आपको दिक्कत होगा। ठीक है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर अभी नोट नहीं करेगा, नोट करने के लिए हम बताएंगे, फिर आप नोट कर लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। सॉफ्टवेयर रिपेयर नहीं करते हैं। रिपेयर हम लोग हार्डवेयर करते हैं। रिपेयर का मतलब है कि आप अपने मन से कुछ ना कुछ जुगाड़ सेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। आपको सॉफ्टवेयर के जगह पे एक फाइल करप्ट हो गया तो सेम फाइल दूसरा आपको चढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपने रिपेयर नहीं, मेंटेनेंस किया है। ठीक है। आपके फोन में लॉक लग गए तो लॉक आराम से आप नहीं तोड़ोगे, आपको बाईपास सेटिंग से जाना पड़ेगा, तो वो मेंटेनेंस है। ठीक है। या फिर किसी टूल्स के जरिए करते हैं, तो टूल्स काम क्या करता है समझिए, सिंपल सा बात। ये आपका फोन है, इस फोन में लगा हुआ है लॉक। इस फोन में मान लीजिए लॉक लगा हुआ है। तो लॉक लगा होने का क्या रीजन है कि इस फोन में एक फाइल है जिसके ऊपर आपने क्या किया, लॉक लगा दिया। तो बहुत सारे एंड्रॉइड फोन में हम लोग क्या करते हैं, फोन को डाउनलोड मोड पे ले जाके फैक्ट्री रिसेट वाले ऑप्शन से जाके भी, या फिर एल लिख के, या अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस है, वहां से जाके सी ड्राइव पे वहां पे चले जाते हैं। जो फाइल में लॉक लगा हुआ है उस फाइल का डुप्लीकेट बना देते हैं, और जो लॉक वाला फाइल है उसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, लॉक रिमूव हो जाता है। ये भी जुगाड़ है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको इंटरनेट पे ज्यादा देर बैठना पड़ेगा। गूगल से देख के आप लोग जो बाईपास मेथड करते हैं वो चीज हमने बताया। लेकिन इसी चीज को यूएमटी टूल्स के जरिए करिएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। काफी सारे इसमें कुछ लड़के हैं जो पुराने हैं, स्टूडेंट हैं, जो यूएमटी टूल्स के थ्रू करते हैं। तो यूएमटी टूल्स के थ्रू यही काम आपका 2 मिनट का हो जाता है। ठीक है। और यूएमटी टूल्स बहुत महंगा भी नहीं है, 3200 रुपए का आता है, अभी मार्केट में उपलब्ध है, 3200 का। तो आप जब काम करेंगे अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे, तो आपके काम को आसान भी कर देगा। बहुत सारे ऐसे मॉडल है, जैसे मेरे पास एक आज Y20 आया, तो मिराकल क्रैक से उसका होना पॉसिबल नहीं था, उसको यूएमटी से करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ कुछ मॉडल है जो फ्री में नहीं होते हैं, उसके लिए एक टूल्स परचेज करना पड़ता है, जो 3200 रुपए का आता है यूएमटी। और 70% फोन आपके ऐसे हैं जो आप फ्री टूल से कर सकते हैं। 30% फोन ऐसे हैं जिसके लिए आपको पेड टूल्स चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप, एक और इंटरनेट और यूएसबी केबल, ये 3 चीज उपलब्ध हो तो आप सॉफ्टवेयर में 70% काम कर पाएंगे। 30% काम फंसेंगे, जिसके लिए पेड वर्जन वाला टूल्स चाहिए। ठीक है। उसमें भी टॉप लेवल का काम, वो सब फंसेंगे लॉक तोड़ने में। बहुत सारे लोग का कहना है कि भैया एप्पल का लॉक नहीं टूटता।
एप्पल का लॉक टूटता है, अनलीगल है, इसलिए हम एप्पल लॉक के बारे में पढ़ाते नहीं है, क्योंकि हम बचेंगे तो आगे क्लास भी करवाएंगे। ऑनलाइन में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकते सब एप्पल का जो लॉक अनलॉकिंग है। तो कुछ कुछ लड़के हैं जिनसे आप कनेक्ट करिएगा तो वो आपको बता सकते, लेकिन हम नहीं बता सकते, तो उससे आपको हम कांटेक्ट करवा देंगे आगे। तो अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक बना लीजिए मोबाइल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। टॉपिक बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, मोबाइल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मतलब आपके फोन में क्या प्रॉब्लम आएगा तो आपको सॉफ्टवेयर करना है। अभी लगभग आपको 10-11 लगभग पॉइंट हम नोट करवा देंगे। इस तरह की चीज आपको आते रहेंगे सॉफ्टवेयर करने के लिए। पॉइंट 1 में लिख लीजिए, एंड्रॉइड फोन लॉक रिमूव करना। एंड्रॉइड फोन लॉक रिमूव करना। जब भी आपके पास एंड्रॉइड फोन आएंगे, लॉक लगे हुए होंगे, तो उसको रिमूव जो करना है, लॉक रिमूव हटाना है, पासवर्ड लॉक हो या पैटर्न लॉक हो, तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है एंड्रॉइड फोन लॉक रिमूव करना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फोन लॉगो पे आके रुक जाना। जो लोग बैठे हुए हैं सभी नोट कर लीजिए, आप लोग जो है फर्स्ट क्लास में नहीं ही होंगे ज्यादातर लोग इसमें, तो नोट कर लीजिए, फोन लॉगो पे आके रुक जाना। तीसरा पॉइंट लिखिए, फोन रीस्टार्ट होना। हम्म हम्म 3rd पॉइंट नोट करवा देते ना, फोन रीस्टार्ट होना, ये भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, और सॉफ्ट हार्डवेयर का भी प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पे फोन रीस्टार्ट होना, यदि फोन आपका ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम कब और हार्डवेयर का प्रॉब्लम कब, क्योंकि आगे मिस हो जाएगा, शायद नहीं बता पाएंगे। तो जैसे फोन आपका चार्ज में आपने लगाया, फोन में बैटरी लगाया, ऑटोमेटिक ही फोन आपका रीस्टार्ट मोड पे चला गया, इसका मतलब है कि आपके फोन का बटन शॉर्ट है किसी वजह से। बिना कोई बटन छेड़े हुए आपने फोन में बैटरी लगाया और फोन आपका रीस्टार्ट होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आपके फोन में हार्डवेयर का इशू है, यानी कि ऑन ऑफ का जो बटन है किसी वजह से वो शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट होने का मतलब दोनों आपस में जुड़ चुका है। और जब सॉफ्टवेयर का बात करते हैं तो फोन तो आपका ऑफ है, लेकिन आप जब एक बार फोन को ऑन कर देते हैं उसके बाद रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद रीस्टार्ट होने लगता है, इसका मतलब है कि फोन आपका सॉफ्टवेयर से इशू है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस चीज को, और हो सके तो साइड में नोट कर लीजिएगा। फोन रीस्टार्ट बिना सॉरी ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद रीस्टार्ट का प्रोसेस लेना शुरू कर देता है, इसका मतलब है कि फोन सॉफ्टवेयर से इशू है, सॉफ्टवेयर करना होगा। और बिना कोई बटन दबाए हुए फोन रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है हार्डवेयर इशू होगा, यानी ऑन ऑफ का बटन खराब होगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होना। फोन में कोई एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो वो भी सॉफ्टवेयर इशू में ही आएगा। फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल न होना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक वर्क करना।
फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक वर्क करना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फोन हैंग होना। यदि फोन हैंग कर रहा है तो भी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फोन अपडेट होने के बाद ऑन न होना। फोन को आपने अपडेट कर दिया और किसी वजह से फोन अपडेट होने के बाद ऑन नहीं हो रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर का इशू होगा। फोन अपडेट होने के बाद ऑन न होना। अगला लिखिए, फोन अपडेट होने के बाद टच काम नहीं करना। फोन को आपने अपडेट कर दिया, अब टच काम नहीं कर रहा। क्योंकि सैमसंग के फोन में आप देखिएगा बहुत बार ऐसा होगा कि टच जब लगाइएगा और फोन को अपडेट कर दीजिएगा तो फोन का टच काम नहीं करेगा। ठीक है, फोन अपडेट होने के बाद टच काम ना करना। आगे घेर के लिख लीजिए, यह प्रॉब्लम सैमसंग के फोन में सबसे ज्यादा आता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फोन लोगो दिखाने के बाद, फोन लोगो दिखाने के बाद स्क्रीन ब्लू या ब्लैक हो जाना। बहुत सारे आदमी इसको हार्डवेयर प्रॉब्लम समझ लेते हैं, उनको लगता है कि डिस्प्ले खराब है, लेकिन डिस्प्ले खराब नहीं होता है। फोन लोगो दिखा दिया उसके बाद ब्लू या ब्लैक हो गया, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर का इशू है या हार्डवेयर का इशू नहीं है। ठीक है, फोन लोगो दिखाने के बाद ब्लू या ब्लैक हो जाना, ये आपका सॉफ्टवेयर का इशू होगा। आगे लिखिए, फोन चलाते वक्त बार बार स्टॉप का मैसेज आना। फोन चलाते वक्त बार बार स्टॉप का मैसेज आना। फोन चलाते वक्त या फोन यूज करते वक्त बार बार स्टॉप का मैसेज आना, ये भी सॉफ्टवेयर इशू ही है। आप सोचेंगे कि सेटिंग में कोई गड़बड़ी हो गई है, आप बार बार सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आप हर जगह से ढूंढ लेंगे, आपको किसी भी सेटिंग में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए आप लोग के? 10 पॉइंट हो गए ना? 10 पॉइंट। हाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये आपको सॉफ्टवेयर करने के वक्त ध्यान रखना है। इसके अलावा भी एक दो और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमने नोट करवाए हैं, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखने के बाद आपको सारा चीज प्रोसेस बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि और प्रॉब्लम यदि होंगे तो क्या हो सकते हैं। इससे रिलेटेड ही होगा इस तरह के प्रॉब्लम्स। मेरे हिसाब से जो हमने अभी डाटा नोट करके रखा था, आज ही दिन में नोट किया कि ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ बहुत बार आया है और इस प्रॉब्लम में सॉफ्टवेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, तो वही डाटा आपको हमने अभी नोट करवाया है। हो सकते हैं एक दो और पॉइंट होंगे, ठीक है, लेकिन वो जो भी पॉइंट होंगे इससे मिलते जुलते पॉइंट होंगे, कोई अलग से बहुत मुश्किल वाला पॉइंट नहीं आने वाला है, यही चीज बार बार आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉफ्टवेयर के।